मोबाइल चलाते चलाते घंटों गर्दन झुकाना, लैपटॉप पर घंटों टाइम स्पेंड करना, ट्रैवलिंग के टाइम गलत पोस्चर पे बने रहना, क्या ये हैबिट्स आपके नेक पेन को इंक्रीज कर रहे हैं? आजकल हर एज ग्रुप के लोग, स्टूडेंट्स, ऑफिस वर्कर, ड्राइवर्स, घर की महिलाएं, हाउसवाइफ, सभी के गर्दन में दर्द हो रहा है, नेक पेन हो रहा है, सर्वाइकल के इश्यूज हो रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे प्रिकॉशंस के बारे में, कुछ ऐसे डूज और डोंट के बारे में जो हमें करना चाहिए, जो हमें नहीं करना चाहिए, और हमें क्या चीजें सावधानी के साथ करना चाहिए। गर्दन दर्द का सबसे बड़ा रीजन है स्क्रीन टाइम। घंटों झुकाकर गर्दन आगे की तरफ करके स्क्रीन में लगे रहना, मोबाइल में लगे रहना, लैपटॉप चलाते रहना, इसकी वजह से क्या होता है, हमारी गर्दन पे स्ट्रेन पड़ता है और हमें टेक्स्ट नेक सिंड्रोम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें नेक की मसल्स स्टिफ हो जाती है, गर्दन में दर्द होता है, सुबह सो के उठने पे जकड़न होती है, कभी कभी ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि ये दर्द हमारे हाथ में उतरता है। एक चीज का ध्यान हमें देना है कि अगर हम ऑफिस वर्कर हैं या हमारी सिटिंग जॉब है, तो हम जब भी बैठें स्पाइन को बिल्कुल एरेक्ट करके बैठें, पूरा पीछे होके बैठना है, पीछे बैकरेस्ट को यूज करना है। बैकरेस्ट के साथ साथ जब हम सीधे बैठें और हाथ को आर्मरेस्ट पे रखें या तो सामने रखें, डेस्क पे रखें, इससे क्या होगा, नेक पे प्रेशर कम पड़ेगा, शोल्डर्स पे स्ट्रेन कम होंगे, जिसकी वजह से हमारा नेक पेन कंट्रोल में होगा और धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा, एग्रवेट नहीं होगा। एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि गर्दन दर्द में हमें पिलो लगाना है या नहीं लगाना है। उसके पीछे का रीजन ये है कि गर्दन के पीछे जो हमारी कर्व होती है वो सी शेप में होती है। स्कल और गर्दन के बीच की जो स्पेस है, अगर वो हम कुछ भी सपोर्ट नहीं देंगे तो ये कर्व खत्म हो जाएगा और ये सीधा होने लगेगा, जो कि गर्दन के लिए सही बात नहीं है। इससे पेन और बढ़ सकता है। तो नेक पे पिलो ना यूज करना कहीं ना कहीं गलत है। नेक के नीचे थोड़ी सी पतली सी सपोर्ट चाहिए हमें, 1 से 1.5 इंच का। 1 से 1.5 इंच का अगर कोई पिलो मिल जाता है वो हमें नेक को सपोर्ट देगा, या हम सॉफ्ट चादर या टॉवल को भी यूज कर सकते हैं। अगर सॉफ्ट पिलो है, मेमोरी फोम, इसे यूज कर सकते हैं नेक पे, साइड में इसको रख के सोने के लिए। और अगर हम साइड स्लीपर हैं तो इस पे इजिली हम साइड भी होके सो सकते हैं। ये हमारे नेक को इन्फ्लामेशन को बढ़ाएगा नहीं, नेक को फ्लेयर अप नहीं करेगा, नेक को एक प्रॉपर सपोर्ट देगा ताकि हमारी नेक की स्पॉन्डिलाइटिक चेंजेस रिड्यूस हो जाएं और इसमें जो भी पेन आ रहे हैं या जो स्टिफनेस है, इन सब चीजों को कम करने में हेल्प करेगा। ध्यान रखें कि लेट कर फोन नहीं चलाना है। लेट कर फोन चलाने से नेक पे उतना ही एक्सर्शन पड़ता है, हमारी डिस्क कंप्रेस होती हैं, नर्व भी इरिटेट होता है, जिसकी वजह से ये नेक का पेन को फ्लेयर अप कर सकता है और ये पेन हमारे हाथों में भी रेडिएट कर सकता है। पेट के बल सोना और पेट के बल लेट कर फोन चलाना ये भी बहुत ही हार्मफुल हो सकता है आपके नेक के लिए। ज्यादा देर तक बाइक चलाना, कार ज्यादा ड्राइव करना और बहुत लंबे समय तक ट्रैवल करना, ये हमारे नेक पेन को एग्रीवेट कर सकता है और ये हमारे नेक पेन को क्रोनिक कर सकता है। और अगर हमें ड्राइविंग या ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है तो कोशिश ये करें कि एक अच्छे पोस्चर में बने रहें, सीधा पोस्चर करके बैठें, गर्दन को ज्यादा झुका के ना ड्राइव करें। गर्दन को आगे झुकने से बचाने के लिए ट्रैवलिंग के टाइम पे हमें पीछे ट्रैवल पिलो का यूज करना है, जिसे नेक को सपोर्ट मिल सके, हमारी पोस्चर एरेक्ट रहे। बैक सपोर्ट का यूज करना है ताकि हमारी स्पाइन एरेक्ट रहे, ताकि हम कुछ एक लंबे समय तक बैठ के ट्रैवल कर सकें। ध्यान रहे कि गर्दन दर्द में हमें भारी चीज उठाने से बचना है और अपने पीठ पे भारी वजन लेके ट्रैवल ना करें, जैसे बैकपैक्स या कोई अदर ट्रैवलिंग बैग्स, वो लेके ट्रैवल नहीं करना है। ये हमारे नेक पेन को बढ़ा सकता है। अगर आपका भी नेक पेन क्रोनिक हो गया है, ज्यादा देर बैठने की वजह से आपकी शोल्डर राउंडेड हो गए हैं, आपको हंच बैक हो गया है, काइफोटिक पोस्चर हो गया है, तो एक पोस्चर बेल्ट यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी स्पाइन बिल्कुल एरेक्ट हो जाएगा और ये सीधा हो जाएगा। इसकी वजह से, इसकी मदद से आप एकदम सीधे और एकदम नॉर्मल स्पाइन को सीधे करके ज्यादा देर तक बैठ सकते हैं। ये स्पाइन सपोर्टर,
ये पोस्चर सपोर्टर आपको सपोर्ट करेगा आपके पोस्चर को एरेक्ट रखने में। नेक पेन को ठीक करने के लिए और जड़ से खत्म करने के लिए आपका स्ट्रेस फ्री रहना भी बहुत जरूरी है। जी हाँ, मेंटल स्ट्रेस फ्री अगर आप रहोगे तो आपका नेक पेन और जल्दी रिकवर करेगा, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से नेक की मसल आमतौर पे टाइट हो जाती है, जो कि नेक पेन को बढ़ा देता है। तो नेक पेन को कम करने के लिए आपका खुश रहना, आपका स्ट्रेस फ्री रहना, आपका नींद पूरा होना बहुत ही जरूरी है। तो एकदम स्ट्रेस फ्री रहें, एंजाइटी फ्री रहें और पेन फ्री रहें। सो गाइज, नेक पेन को इग्नोर मत कीजिए। डेली हैबिट्स को और अपने पोस्चर को करेक्ट करके हम अपने पेन को ठीक कर सकते हैं और दोबारा आने से बचा सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नी पेन के बारे में, नी पेन का प्रिकॉशन, नी पेन का डूज और डोंट, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्यों हमारा घुटने का दर्द ठीक नहीं हो रहा है और बार बार आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं।